हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मोस्ट सर्च टॉपिक है यूट्यूब पर। जब भी किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा ढूंढा जाता है यूट्यूब पर, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन से ज्यादा उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है वर्ब्स का ही पार्ट है। यू नो वर्ब्स यानी एक्शन, यानी कोई भी काम का होना या किसी भी काम को करना। तो आज के वीडियो में हम करेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जो है वर्ब्स का ही पार्ट। वर्ब्स के तीन टाइप होते हैं, उनमें से एक होते हैं एक्शन वर्ब्स जिसका पार्ट है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विच इज अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ब्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्शन वर्ब्स, फिर होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स, और फिर होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। एक्शन वर्ब्स होते हैं हमारे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, जो हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है और जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, यानी ये किसी भी काम के होने को बताएंगे। ठीक है। फाइन। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जिनको हम लिंक करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर। इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, आप लोग जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इज, एम, आर, वॉज, वर का। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी मोडाल्स, और इनको हम मोडाल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। इस टॉपिक पर भी पूरी डिटेल में वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, तो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की डिटेल में, कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक्शन वर्ब्स की, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है हमारी सकर्मक क्रिया। अगर आपने हिंदी में कभी क्रिया पढ़ी है तो सकर्मक क्रिया इज ट्रांजिटिव, और अकर्मक क्रिया होती है इनट्रांजिटिव। ठीक है। अब कोई भी काम करने के लिए एक सब्जेक्ट हमें चाहिए होता है। सब्जेक्ट मतलब डूअर। ठीक है, काम को करने वाला, राइट। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है। जो मेरी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इसमें काम को करने वाला है, काम है, और किस चीज के साथ काम हुआ है ये भी है। जैसे आई प्ले फुटबॉल। ठीक है। तो आई डू वॉट, आई प्ले, तो ये सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गई, और व्हाट, ये व्हाट को आंसर करता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा व्हाट को आंसर करते हैं, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की। द एक्शन वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। कौन सी वर्ब्स जिनको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है एक्शन को रिसीव करने के लिए, कोई भी है जो उस काम को रिसीव करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो नहीं होगा तो सेंस ही नहीं होगी। रवि किक्ड, रवि ने किक किया था, किसको, बॉल को। सो रवि सब्जेक्ट, किक्ड वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट होगा जो आंसर करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसको आंसर करता है, व्हाट को। रवि किक्ड व्हाट, फुटबॉल। आई ईट मैंगो, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, मैंगो इज ऑब्जेक्ट। आई ईट व्हाट, मैंगो।
अमन इज रीडिंग अ बुक, अमन सब्जेक्ट है, रीडिंग क्या है, इज रीडिंग वर्ब है, और अ बुक क्या रीड कर रहा है वह, एक किताब। सिया इज बेकिंग कुकीज, सिया सब्जेक्ट है, बेकिंग वर्ब है, और क्या कुक कर रही है सिया, कुकीज, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो भी वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी वर्ब्स जिनको एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब बात करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज मैं आपको बहुत ही अच्छे टिप्स देने वाली हूँ ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई करने का, और हम डी ट्रांजिटिव के बारे में भी बात करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया, इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती टू मेक अ सेंस टू रिसीव एन एक्शन। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हमेशा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हो सकता है कोई कॉम्प्लीमेंट हो, यानी आगे हमें कोई भी अदर डिटेल दी हो, एडवर्ब भी हो सकता है, कोई और वर्ब भी हो सकती है। फाइन, जैसे कि हम बात करते हैं, दीज एक्शन वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन। इन एक्शन वर्ब्स को किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती टू रिसीव एन एक्शन। ठीक है, इन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा जोर जोर से रो रहा था, बच्चे को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है रोने के लिए, नहीं। द बेबी क्राइड सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एडवर्ब है यहाँ पर, है ना, लाउडली एडवर्ब होता है। शी स्माइल्ड ऑन सीइंग हिम, शी सब्जेक्ट है, स्माइल्ड क्या है, वर्ब। क्या उसे हंसने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑन सीइंग हिम, ऑन प्रेपोजिशन है, सीइंग हिम हमारा ऑलरेडी क्या है, ये एक और वर्ब है यहाँ पर। फाइन, तो क्या उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है हंसने के लिए, नहीं, वो हंस सकती है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है, तो सूरज को चमकने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सन इज शाइनिंग अपने आप में क्या है, अपनी मीनिंग कन्वे कर रहा है। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड मी, तो मैं क्या कर रही थी, मैं सो रही थी, सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहां पर हमें कोई भी, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सोने के लिए। ठीक है, अगर मैं ये भी बोलती हूँ कि आई वॉज स्लीपिंग ऑन बेड, तो बेड मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या है, थिंग है, वो ऑब्जेक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। वो क्या हो गया, ऑन बेड प्रेपोजिशन हो गया कि मैं बेड पर सो रही थी। तो मुझे कुछ वर्ब्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती टू रिसीव एन एक्शन। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि लाइट चली गई थी, द इलेक्ट्रिसिटी हैज फेल्ड, है ना, तो बिजली जाने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जहां पर भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती मेरे काम को रिसीव करने के लिए, वो होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो अब मैं कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब शो करूंगी आपको। क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि स्लीप, सोने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्राई, रोना, रोने के लिए भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। लाफ, हंसना, हंसने के लिए भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। येल, चिल्लाना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। स्नीज, छींकना, छींकने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। आई स्नीज्ड, मैं बोलती हूँ, तो क्या यहाँ पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं बोल देती हूँ आई स्नीज, तो यहाँ पर मुझे कोई ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, ये मेरा अपने आप में पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। आई स्माइल्ड, है ना, तो मैं हंस रही हूं या मैं हंसती हूं, तो कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। लिसन, लिसन के साथ भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब आप बोलेंगे मैम हम लिसन अ सॉन्ग बोलते हैं, तो लिसन अ सॉन्ग गलत होता है, और लिसन टू म्यूजिक होता है, उसके साथ प्रेपोजिशन लग जाती है, तो वो क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होता है लिसन। स्टैंड, खड़े होने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। गो, जाने के लिए। शाउट, चिल्लाना। कफ, खांसना। स्विम, तैरना। रन, दौड़ना। बैठना। वॉमिट करना। पैनिक, वरी, जंप, डाई, फ्लाई। अगर मैं बोलती हूं हिज अंकल डाइड, तो क्या उसके अंकल को मरने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पर नहीं है। किसी भी, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इस सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। सब्जेक्ट और वर्ब ने अपने आप में मीनिंग कन्वे कर दिया, हिज अंकल डाइड, उसके अंकल मर चुके थे। राइट, तो ये मेरी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में कॉमनली यूज होती हैं। आपको इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, ताकि आपको कभी भी एक क्वेश्चन में दिखे तो डायरेक्ट आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बताऊंगी जो आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज होती हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं हमारी जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज होती हैं, जैसे स्पीक, मूव, रन, चेंज, ओपन, स्टॉप, स्टार्ट, डू। कैसे, देखो स्पीक में बोलती हूं, मीरा स्पीक्स लाउडली,
तो मीरा सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, मेरा इंट्रांजिटिव है, क्योंकि मीरा बोलती है, क्या बोलती है नहीं पता, पर तेज बोलती है, राइट। तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इंट्रांजिटिव में बोलती हूं सेम सेंटेंस, मीरा स्पीक्स इंग्लिश। तो मीरा क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है। तो ये हो गई मेरी ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी वर्ब्स है, अगर आप इनसे सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे तो ये दोनों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव कौन सी होती है, और उसके बाद मैं आपको दूंगी इंपॉर्टेंट टिप्स टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब हम बात करेंगे ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा आंसर करता है व्हाट को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा आंसर करता है whom को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैं बोलती हूं, द हेडमास्टर अपॉइंटेड माई फ्रेंड द मॉनिटर ऑफ द क्लास। द हेडमास्टर अपॉइंटेड व्हाट, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और माई फ्रेंड क्या है, टू होम माई फ्रेंड, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह की वर्ब्स होती है ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स। आई गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू माई सिस्टर। आई सब्जेक्ट है, गिफ्टेड व्हाट, ये व्हाट को आंसर कर रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और टू होम, टू माई सिस्टर, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब यानी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अब वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको दो टिप्स दूंगी टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी आंसर नहीं करेंगी व्हाट और whom को, ठीक है। इनमें जो भी क्वेश्चन है वो बनेगा ही नहीं व्हाट और whom का। और दूसरा, ट्रांजिटिव वर्ब्स का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होता। तो ये दो टिप्स अगर आप याद रखेंगे तो आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स का, और कोई भी डाउट नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।